हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2016 के नागरिक शास्त्र वाले खंड के सवालों को। नागरिक शास्त्र सोशल साइंस का प्रश्न पत्र दोस्तों दो भाग में बटा होता है। इसके पहले भाग में सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ABCD करके दिए होते हैं, जिसमें से कोई एक करना होता है। उसके बाद शुरू होता है प्रश्न पत्र का दूसरा भाग। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग सामाजिक विज्ञान के चारों सब्जेक्ट के एक एक खंड कुल 4 खंड में बटा होता है, जिसमें से कोई 2 खंड करना होता है। तो उसी क्रम में हम नागरिक शास्त्र वाले खंड के सवालों को इस वीडियो में हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री कौन थे। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। 1947 में नेहरू की सरकार के कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे और अंतरिम सरकार के कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल। आप इसको याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की सूची यहाँ पर दी गई है, आप इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित नहीं। इसमें दिया है अधिशेष मूल्य सिद्धांत, आदर्श राज्य, सामान्य इच्छा और सामाजिक अनुबंध। तो इसमें से मार्क्सवाद से संबंधित है दोस्तों अधिशेष मूल्य सिद्धांत, यानी कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर पहला। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा कार्ल मार्क्स पूंजीपतियों के द्वारा गरीबों के शोषण, श्रमिकों के शोषण की बात करते हैं। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अरस्तु डैश 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 को वरीयता देता है, यानी कि अरस्तु इनमें से किसको वरीयता देता है। ऑप्शन में दिया है राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र और अल्पतंत्रवादी। तो इसका सही उत्तर है पॉलिटी। अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देता है जो मध्यम वर्ग के द्वारा चलाया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है। इसमें पहला है राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की, यह मिलान सही है। दूसरा है राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली, यह भी सही मिलान है। तीसरा है अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम। तो मार्क्स और बेंथम अराजकतावादी दार्शनिक नहीं थे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है इसीलिए। और चौथा है सर्वसत्तावादी, यानी कि आदर्शवादी, हीगल और है बेरी हार्डी। तो इसका सही उत्तर है इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। पहचाने कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। इसमें पहला दिया है स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण, कानून और स्वास्थ्य का रखरखाव, पेयजल प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था का रखरखाव। कानून और व्यवस्था का रखरखाव स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है, यह राज्य और केंद्र सरकार का कार्य है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नेहरू, नासिर और टीटो। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है गुटबंदी से दूर रहना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं जवाहरलाल नेहरू, नासिर तथा टीटो। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में हुआ था, जिसमें 25 देश शामिल थे। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है विचारकों का नाम और सूची 2 में दिया है रचनाओं का नाम। इसमें पहला है प्लेटो। तो प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। दूसरा है बेंथम। बेंथम की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तीसरा है लास्की। लास्की की पुस्तक है दोस्तों ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और चौथा है JS मिल। तो JS मिल की रचना है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी।
इसका सुमेलन आप इस प्रकार से करा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने निम्नलिखित को सम्मिलित किया। किसको सम्मिलित किया यह बताना है। तो यह था भाग 9 और भाग 9A। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों द्वारा भाग 9 और भाग 9A जोड़ा गया, जो क्रमशः पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया। तो यह संविधान संशोधन था 52वां। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कौन कौन लोग। तो यह है दोस्तों इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और J.A. भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, PIL से जुड़े व्यक्ति कौन हैं। PIL यानी कि जनहित याचिका से जुड़े व्यक्ति कौन हैं बताना है। तो ये है दोस्तों न्यायमूर्ति PN भगवती। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती भारत में PIL यानी कि जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। तो यह था दोस्तों अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। इसमें पहला दिया है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 है दोस्तों सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से संबंधित। अनुच्छेद 32 आप जानते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता से संबंधित। और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता से संबंधित। इसका सम्मेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। तो यह है दोस्तों वित्त आयोग से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग कौन करता है। तो भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है दोस्तों फ्रांस पेरिस में। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है पेरिस। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। पहले में रिट दिया है और दूसरे सूची में उसका अर्थ दिया है। तो पहला है इसमें निषेध। निषेध का अर्थ होता है दोस्तों स्थगन आदेश। दूसरा है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख संबंधित है प्रमाणित होने के लिए। और तीसरा है परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य होता है आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है। तो चौथे को हो जाएगा पहला। इसका सम्मेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है अनुच्छेद और सूची 2 में दिया है विषय। तो अनुच्छेद 365 दिया है पहला। यह संबंधित है
राज्य में आपातकाल से राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 365। और दूसरा है अनुच्छेद 352, यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, तो दूसरे को हो जाएगा सी। और तीसरा है अनुच्छेद 360, यह वित्तीय आपात से संबंधित है। और चौथा है अनुच्छेद 315, संबंधित है यह संघ लोक सेवा आयोग से। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे संविधान में प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन डैश 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 द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह था दोस्तों 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रूसो के जनरल विल की विशेषता थी? इसमें पहला है कि यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। तो सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल व्यक्ति की आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, इसलिए यह सही है। दूसरा है कि यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। तो सामान्य इच्छा के संबंध में यह भी बात सही है। सामान्य इच्छा हर व्यक्ति की सबसे अच्छी वाली इच्छा है। तीसरा है कि यह अस्थाई है, यह भी सही है। सामान्य इच्छा एक अस्थाई होती है। और चौथा है कि यह व्यक्तिगत है। तो सामान्य इच्छा जो है व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक भलाई के लिए है। तो आप ये चौथा इसमें नहीं रहेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? तो संसदीय सरकार के तहत दोस्तों राज्य का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। संसदात्मक शासन व्यवस्था वह है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें शासन का प्रधान राजा या राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान होता है और शासन की वास्तविक बागडोर मंत्रिपरिषद में होती है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो राज्य यानी कि स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? तो भारत को कहा गया था दोस्तों संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द ऊपर जोड़े गए थे और नीचे अखंडता शब्द जोड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति डैश 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 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें से बताना है। इसमें पहला है लोकसभा को भंग करना। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। दूसरा है लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश देना। तो चुनाव के लिए आदेश देना लोकसभा का राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, इसलिए यह इसमें शामिल नहीं रहेगा। तीसरा है संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देना। तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित बिल को अंत में राष्ट्रपति सहमति देते हैं, इसलिए यह शामिल रहेगा। फिर चौथा है कि संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना, यह भी राष्ट्रपति करते हैं। तो इसमें से केवल दूसरा नहीं रहेगा। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को दोस्तों संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूएन परिषद में वीटो यानी कि निषेधाधिकार क्या है। तो यूएन परिषद में दोस्तों निषेधाधिकार है
सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली वीटो है यूएन में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। 2005 में पारित किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें दिया है संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। यह संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में अब नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को अपना इस्तीफा डैश 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 को संबोधित करना होता है। किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपसभापति, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा संबोधित करके दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दिए एक चेक की तरह है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है दोस्तों प्रोफेसर के.टी. शाह, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो बजट के राजस्व अनुमान दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसकी व्याख्या में लिखा है, देख लीजिए, बजट के राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण यानी कि बजट रखवाते हैं अनुच्छेद 112 के तहत। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो यह होता है दोस्तों संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। जिस भी राज्य में विधान परिषद बनाना होता है या समाप्त करना होता है, वहाँ की विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा उसको बनाया या समाप्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं। तो ये हैं दोस्तों पुर्तगाल से, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। आप इनको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था। तो यह था दोस्तों गोलकनाथ केस। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर क्वेश्चन उठाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की विशेषता नहीं है। इसमें पहला है एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, यह जो है फांसीवाद की विशेषता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध, यह भी फांसीवाद की विशेषता है। तीसरा है लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास, यह भी फांसीवाद की विशेषता है। चौथा है व्यक्तिवाद में विश्वास, व्यक्तिवाद में विश्वास फांसीवाद की विशेषता नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य दोस्तों शोषण का एक यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, वर्ग शोषण के लिए संस्था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन देशों में प्रचलित है, इनमें से किन देशों में प्रचलित है वह बताना है। तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड और अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है।
इसमें पहला है हाब्स पितृसत्तात्मक, यही इसका मिलान सही नहीं है। अरस्तु राजनीति विज्ञान से संबंधित है। रूसो सामाजिक अनुबंध से संबंधित है। कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ये इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है एक ऐसे व्यक्ति को जो अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख कौन सा होता है। तो यह है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है अपना शरीर प्राप्त करना, सशरीर उपस्थित होना हिरासत के दौरान। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित होती है, यानी कि किसके द्वारा नए राज्य को बनाया जाता है और निर्माण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। भारतीय संविधान राज्य को बनाने एवं समाप्त करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बैठक हेतु, हेतु मतलब के लिए, बैठक के लिए विधानसभा के लिए गणपूर्ति कितनी होती है। तो बैठक के लिए विधानसभा की गणपूर्ति होती है संसद की तरह 1/10। सदन के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य उपस्थित रहना जरूरी है बैठक के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान दोस्तों राष्ट्रपति न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है इसमें से। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंध रखता है। 2016 के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में यह क्वेश्चन गलत है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे से संबंधित है यह। फिर अगला क्वेश्चन है टोक्यो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित है। तो टोक्यो सम्मेलन का मुद्दा संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। यह किसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह कहा था दोस्तों लास्की ने, H.J. लास्की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह लिखी गई थी दोस्तों हीगल के द्वारा। हीगल की पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ राइट, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो नीति आयोग दोस्तों संवैधानिक निकाय नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है विचारकों का नाम और सूची 2 में दिया है उनकी रचनाएं। तो अरस्तु की पुस्तक है पॉलिटिक्स, प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक, कौटिल्य का है अर्थशास्त्र और हेराल्ड लास्की की पुस्तक है ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है। पहला है सुनिश्चितता, दूसरा है विभाज्यता, तीसरा है
अस्थायित्व और चौथा है अनम्यता। तो इनमें से दोस्तों विभाज्यता यानी कि विभाजित हो जाना संप्रभुता की विशेषता नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने से संबंधित है वह कौन सा है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 317 है। संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है। तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को दोस्तों ग्रीक नगर राज्य में नागरिक माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारत का राष्ट्रपति डैश 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 द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो यह निर्वाचित किया जाता है दोस्तों निर्वाचक मंडल के द्वारा। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित किया जाता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित राज्यों के निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टीडीपी है आंध्र प्रदेश की पार्टी, टीएमसी है पश्चिम बंगाल की, डीएमके है तमिलनाडु की और बीजेडी है उड़ीसा की पार्टी। फिर अगला क्वेश्चन है कि नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था दोस्तों 2013-14 के चुनाव में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौटिल्य ने अपने राजमंडल में बीजिगिसु को किस तरह का राजा माना है? तो बीजिगिसु होता है दोस्तों जीतने की इच्छा रखने वाला जो विजेता हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस समय इसको अनुच्छेद 300 पहले में रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं दोस्तों 30 सदस्य और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्राक्कलन समिति में शामिल नहीं होता है। आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों यह वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।